लेते हैं। बात जरा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो सरहदों की भी करें। आपको याद होगा कि साल 2020 में एक नवीद सामने आई थी जब दोनों मुल्कों ने, पाकिस्तान और भारत ने, इस बात का ऐलान किया था कि जनाब वो दोनों सरहदी जंगबंदी जो है उसके कायल रहेंगे और किसी भी तरीके से गोलीबारी नहीं होगी, जिसका असर साल के आखिर पर आते आते दिखना शुरू हो गया है। और नए साल के आगाज में किसानों के चेहरों पर खुशी और मसरत साफ नजर आ रही है। 20 साल के वक्फे के बाद जिला कठुआ के कई इलाकों के अंदर किसानों ने उस जमीन पर अपना पांव रखा जो शजरे ममनुआ था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के बीच बीएसएफ, सूबाई इंतजामिया और मकामी किसानों की तालमेल की वजह से 20 साल के वक्फे के बाद उस जमीन पर पांव रखा है जहां पर शायद सोचा भी नहीं जा सकता था एक साल पहले। लेकिन इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर हालात इतने बेहतर हो रहे हैं और सीबीएम के तौर पर इसे माना जा रहा है कि अब किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर दिया है। बिल्कुल, सीधा हीरानगर चलते हैं जहां पर हमारे साथ कठुआ जिले से नुमाइंदा सर्वजीत सिंह हमारे साथ बराह रास्त हैं। सर्वजीत, क्या कुछ डिटेल्स हैं? तकरीबन 2 महीने से ये कोशिश हम देख रहे थे कि साल के आखिरी 2 महीनों में ये कोशिश हुई थी, लेकिन 2022 में आते आते पहले दिन अच्छी खबर आ रही है कि किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। अपडेट अलग अलग एरिया से क्या कुछ मिल रहा है? सर्वजीत, आप सुन पा रहे हैं? सर्वजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर की हो रही थी तो साल 2021 इस नोयत से अच्छा रहा कि सरहदें इस बार खामोश रही, लेकिन आईबी से भी अच्छी खबर। सर्वजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज आ रही। क्या कुछ अपडेट है हीरानगर और इसके आसपास एरिया से, क्योंकि पहला दिन है और खबर यह है कि जीरो लाइन के आसपास भी अब खेती बाड़ी जो है वो तकरीबन 20-22 सालों बाद दोबारा शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो इन लोगों की काफी एक लंबी पुरानी डिमांड थी कि जो तारबंदी के आगे जो खेत हैं उन पर उनको खेती करने दिया जाए, क्योंकि कई लोगों के इतने ज्यादा खेत थे कि पूरी खेत जो की जमीन थी वो तारबंदी के आगे आ गई थी और पिछले लगभग 20 वर्ष से वो खेती पर अपना जो है जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन की मदद से, बीएसएफ की मदद से इस बार फिर से वहां पर खेती योग्य जो जमीन है ट्रैक्टर की मदद से वहां बुआई का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को बाकायदा तौर पर वहां पर नोडल ऑफिसर लगाया गया है और अगर बात करें तो प्रेरित किया जा रहा था किसानों को। डीसी कठुआ की ओर से बार बार इस हीरानगर सेक्टर के बॉर्डर इलाके में बैठकें की जा रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा जमीन है, करीब 5-4 एकड़ जमीन जो है ये 22 गांव की हीरानगर सेक्टर के जो तारबंदी के आगे है जो लगभग 20 वर्ष से पूरी तरह से यहाँ पर वीरान पड़ी हुई है। लेकिन एक बार फिर से वहां पर ट्रैक्टर्स जो है वो ट्रैक्टर्स की मदद से बुआई का कार्य जो है वो वहां पर चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो इस बार का जो टारगेट है वो 150 एकड़ के करीब है कि इस 150 एकड़ जमीन जो है वो इस बार वहां पर गेहूं की फसल लगाई जाएगी ताकि जो किसानों को है जो उसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि लंबे अरसे से किसान इस बात को लेकर रोज जता रहे थे कि जमीनों पर उनकी बुआई नहीं हो रही है। ऐसे में जहां तो उनको मुआवजा दिया जाए, जहां फिर उनको अपनी जमीनों पर जो है वो खेती बाड़ी करने दिया जाए। इन एरियाज के अंदर जहां पर खेती बाड़ी शुरू हुई है, क्या प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहां पर उनके साथ जा रहे हैं? कैसे प्लान बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर जिला प्रशासन कठुआ की ओर से टीमों का गठन किया गया है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के हीरानगर सब डिवीजन के अधिकारी इनके साथ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसएफ के अधिकारी इनके साथ हैं और सभी के तालमेल के साथ इस तरह का ये पूरा कार्य जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी है कि वो खुश होकर अपनी जमीनों पर वापिस जा रहे हैं। लंबा अरसा 20 वर्ष के अधिक जो है अरसा हो चुका है। ऐसे में उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार का भी आभार व्यक्त किया है कि एक बार फिर से उनको उनकी जमीनों पर वापिस जाने का जो मौका है वो यहाँ पर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कठुआ से सर्वजीत हमारे साथ थे। तस्वीरें उन मुख्तलिफ इलाकों की जहां पर आरएसपुरा जम्मू सेक्टर, सांबा के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर और कठुआ हीरानगर में तकरीबन 25 सालों का सूखा खत्म हुआ और बिलाखिर फौज की मदद से और बीएसएफ की मदद से इन फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां पर काश्तकारी आज तक नहीं हो पाती थी, आमतौर पर ट्रैक्टर या हल की आवाज के बदले यहां पर गोलियां चलती हुई सुनाई देती थी। फायरिंग यहां पर आमतौर पर होती रही है, नुकसान काफी ज्यादा और दरअंदाजी की कोशिशें बहुत, ऑपरेशन, इस तरह की सारी सूरत हाल रहती थी। लेकिन नए साल 2022 कहीं ना कहीं सामने आ रही है। शजरे ममनुआ था जी यहाँ पर पांव रखना,
लेकिन किसान चल रहे हैं आज, अपनी जमीन पर चल रहे हैं, जो शायद 20 साल तक नहीं हो पाया था। छोटे से